हेलो बच्चों, हम लोग अभी कॉन्साइज बुक कर रहे हैं। कौन सा बुक? कॉन्साइज, ICSE सिलेबस का कॉन्साइज बुक कर रहे हैं, सिमिलरिटी चैप्टर। क्योंकि कुछ बच्चे बोले कि मैडम आप सिमिलरिटी कॉन्साइज बुक का भी सिमिलरिटी का वीडियो डाल दीजिए। तो हम लोग चलते हैं क्योंकि सिमिलरिटी में बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब बच्चे परेशान होते हैं इसलिए हम लोग सिमिलरिटी में दासगुप्ता का तो सिमिलरिटी का आपको वीडियो डाल दिए। अब हम लोग कॉन्साइज का भी सिमिलरिटी का वीडियो डालते हैं। कौन सा? कॉन्साइज बुक सिमिलरिटी एक्सरसाइज 15A। एक्सरसाइज कौन सा? 15A, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर लिए हैं। अब 9 की बारी है। आपको बार बार कहते हैं शांति से देखिएगा। सिमिलरिटी जैसा हार्ड भी कोई चैप्टर नहीं और सिमिलरिटी जैसा इजी भी कोई चैप्टर नहीं। आपको बार बार कहते हैं कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर नहीं देखे हैं तो दोबारा देख लीजिए। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, अगर देखे हैं तो दोबारा देख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। तो 9 का क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका इसमें फिगर बना हुआ है, आपको फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिगर बना है, इस फिगर में कहता है इन फिगर AB पैरेलल DC, AB और DC पैरेलल है। कंडीशन बस इतने हैं और आपके पास कोई कंडीशन नहीं है। ये फिगर में AB पैरेलल DC और आपका BO 6 सेंटीमीटर, आपके पास BO 6 सेंटीमीटर, ये BO 6 सेंटीमीटर एंड DQ 8 सेंटीमीटर। इतने के सहारे हमको BP एंड DO का प्रोडक्ट निकालना है। आपका BP और DO का प्रोडक्ट निकालना है, अलग अलग नहीं निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिमिलर करेंगे ये दोनों ट्रायंगल को। और जब पैरेलल है तो बार बार कहते हैं जब पैरेलल है तो हमको सिमिलर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आइए इनमें, इसमें देखिए फाइंड ए सॉल्यूशन में आइए। सॉल्यूशन में क्या? AB पैरेलल DQ। तो आपका क्या है? इन ट्रायंगल कौन कौन? DOQ एंड ट्रायंगल BOP। हो गया। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे। पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल हो ही जाएगा इक्वल, यानी ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, है ना। यानी आपका एंगल, इसका एंगल हम लोग शॉर्ट में D लिखते हैं, एंगल D, इसका एंगल क्या हो जाएगा? एंगल B। कैसा एंगल? अल्टरनेट एंगल। हो गया। अब दूसरा देखिए, एंगल ये और एंगल ये इक्वल होगा तो एंगल A हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल Q, और इसको क्या लिखेंगे? एंगल P। ये भी आपका अल्टरनेट एंगल हो गया। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमेशा इक्वल होता है। एंगल O इज इक्वल टू एंगल O। ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब 3 एंगल इक्वल हो गया। जब 3 एंगल इक्वल हुआ तो क्या हो गया? देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी। ट्रायंगल का आपको बार बार बोले वर्टेक्स को ऑर्डर, वर्टेक्स का ऑर्डर सही रखना है। DQO, ट्रायंगल DQO सिमिलर BPO, BPO हो गया। ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया। जब सिमिलर ये और उसका ऑर्डर सही लिखे, अब करस्पॉन्डिंग साइड लेना है। करस्पॉन्डिंग साइड लेकर के हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखिए DQ बाय BP इज इक्वल टू QO बाय PO, है ना। QO बाय PO और आपका DO
बी ओ। अब देखना है हमको क्या है और क्या निकालना है। बीपी इंटू डी ओ, बीपी इंटू डी ओ, ये दोनों यानी इस दोनों को जब तीनों इक्वल है तो हम दो इक्वल ले सकते हैं। देयरफॉर आपका डी क्यू बाय बी पी इज इक्वल टू डी ओ बाय डी ओ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या है बी पी इंटू डी ओ इज इक्वल टू डी क्यू इंटू बी ओ। एल एस तो आ गया, आर एच एस में देखिए डी क्यू मेरे पास कितना है 8, यहाँ पर लिख दीजिए 8। अब बी ओ कितना है 6, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बी पी इंटू डी ओ, यानी बी पी इंटू डी ओ इज इक्वल टू 48, और यूनिट मेरे पास यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही मेरा आंसर है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है ना। एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 10 में चलते हैं। 10 देखिए आपको क्या है, इसमें फिगर नहीं है, फिगर बनाना है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC ऑब्ट्यूज। एंगल ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल BAC ऑब्ट्यूज, यानी ऑब्ट्यूज क्या है ग्रेटर देन 90 है ना, ये 90 से ग्रेटर है। अब इसके बाद कहता है क्या कि आपका BC पे कोई पॉइंट P है, BC पे कोई पॉइंट P है सच दैट PC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्या है PC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड P से आपका PQ AB पे परपेंडिकुलर है। अब P से PR AC पे परपेंडिकुलर है। आपको आपका AB इक्वल टू AC, ये दोनों इक्वल आपके पास है। PC 12 है, PQ 15, आपके पास PQ 15 सेंटीमीटर, PR 9 सेंटीमीटर है ना। आपका PBA फाइंड करना है, तो हमको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर करना होगा। एक 90 दोनों में इक्वल है। अब एक एंगल चाहिए, तो उस एंगल की खोज में देखिए सिंस आपका आइए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या मेरे पास है, AB इज इक्वल टू AC, ये है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा। इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होगा है ना। अब एंगल एक एक एंगल इक्वल हो गया और एक 90 है। अब हम आराम से कहते हैं ना सिमिलरिटी इसीलिए इजी है, केवल दो एंगल इक्वल करना है। तो अब आइए जो ट्रायंगल हमको इन ट्रायंगल क्या BQP एंड ट्रायंगल CRP। अब क्या क्या इक्वल, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये दोनों तो हम लोग को ये है इक्वल, और एंगल आपका Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 90, ये भी मेरे पास है। देयरफॉर बाय A सिमिलरिटी क्या होगा। अब ट्रायंगल का वर्टेक्स का ऑर्डर बोलते हैं, बार बार ठीक रखिएगा। आइए यहाँ B और Q, B और Q सिमिलर, CR। अब BQ में क्या बच गया P, इसको यहाँ लगा दीजिए। CR में क्या बच गया P, आप यहाँ लगा दीजिए है ना। अब ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया। अब आइए करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल लीजिएगा, BQ बाय CR इज इक्वल टू QP, यानी PQ बाय PR इज इक्वल टू, अब क्या होगा BP बाय CP
अब इसमें मेरे पास क्या क्या है सो देखिए, हम लोग बैठा लेंगे तो जिसमें जिसके सहूलियत के अनुसार हम लोग निकालेंगे। बी क्यू कहाँ है, बी क्यू, बी क्यू नहीं है, अब रहने दीजिए बी क्यू। सी आर, सी आर भी नहीं है, छोड़ दीजिए सी आर को। आइए पी क्यू, पी क्यू मेरे पास है कितना 15। पी आर, पी आर मेरे पास कितना है 9। अब है आपका बीपी नहीं है, और सीपी, सीपी मेरे पास कितना है 12। अब ये दोनों के से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बीपी का वही ना, बीपी हमको निकालना है, यही तो बीपी एंड पीबी, यही वैल्यू निकालना है। चलिए अब हम लोग को यहाँ से आइए, देयरफॉर 15/9 इज इक्वल टू BP/12। अब 3 5 जा 3 3 जा, और आपके पास 3 4 जा, तो आपका क्या हो गया BP इज इक्वल टू 5 × 4। BP यहाँ है 1, B ये दोनों और ये दोनों, यानी आपका 20 सेंटीमीटर, यानी देयरफॉर आपका कौन है PB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। कितना आसानी से बन गया, यानी आपको केवल ढूंढने की जरूरत नहीं है, वर्टेक्स का ऑर्डर सही रखिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं है। तो अपने करस्पॉन्डिंग साइड एक ऑर्डर में रखिए और करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए। इसी करस्पॉन्डिंग साइड को चुनने में बच्चा गड़बड़ाते हैं, है ना, और सही मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर आपका कौन था, ये क्वेश्चन था हम लोग का 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रू फॉल्स है, स्टेटमेंट पढ़ना है और वो सही है या नहीं है हम लोग को ट्रू फॉल्स के रूप में देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 सिमिलर पॉलीगॉन आर नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट। 2 सिमिलर पॉलीगॉन, आपको बहुत बड़ा नहीं तो आप ट्रायंगल भी तो पॉलीगॉन है 3 साइड का, अगर वो सिमिलर है तो क्या कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट संभव नहीं है। 2 सिमिलर ट्रायंगल, आपको सिमिलरिटी बताए ना, सिमिलर है लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट मतलब हर तरह से इक्वल, कॉन्ग्रुएंट का मतलब हर तरह से इक्वल, सिमरन मतलब शेप सही, जैसे आपका फोटो और आप सिमिलर हैं तो क्या कॉन्ग्रुएंट भी हैं, नहीं ना। तो ये हो गया क्या, इसमें क्या कहता है, 2 सिमिलर पॉलीगॉन आर नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट, नो, इसका आंसर क्या होगा नो, यानी आपका नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट कहता है तो फॉल्स। यहाँ पर ये नंबर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आइए 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में कहता है 2 कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन आर नेसेसरी सिमिलर। यस ये सही, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट का मतलब हर प्रकार से बराबर, यानी अगर वो इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो यहाँ पर कहता है आपका 2 ट्रायंगल 2 पॉलीगॉन आर नेसेसरी सिमिलर, 2 पॉलीगॉन इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पर क्या होगा यस, यानी ट्रू, यहाँ पर क्या होगा ट्रू। अब आइए ये है 2 नंबर, अब आइए 3 नंबर। All equilateral triangle are similar. All equilateral triangle. Equilateral triangle क्या है, इक्विलेटरल यानी साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल, साइड इक्वल तो एंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों साइड इक्वल तो तीनों एंगल क्या हो गया 60 60 60, और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तीनों भी इक्वल, ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60।
यानी तीनों एंगल इक्वल होगा तो क्या होगा, सिमिलर। यानी ट्रायंगल कैसा भी हो, अगर वो इक्विलेटरल है तो सिमिलर होगा। तो यहाँ क्या क्वेश्चन कहता है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, यस यानी ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब आइए 4 नंबर। 4 नंबर देखिए मेरे पास क्या है, 4, ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें है आपका ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों साइड, लेकिन वर्टिकल एंगल इक्वल नहीं है, ये भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों इक्वल, ये आपका 60 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री, क्या दोनों इक्वल है। ऐसे सिमिलरिटी में हम लोग क्या पढ़े, दोनों साइड का रेशियो तो सेम होगा, यानी ये दोनों इक्वल है, ए बी बाय ए सी इक्वल टू 1, ए बी बाय ए सी इक्वल टू 1, यहाँ भी आपका डी ई एफ, डी ई बाय डी एफ इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर ए बी बाय ए सी इक्वल है तो 1, अब यहाँ पर डी ई बाय डी एफ इक्वल टू 1, ये दोनों रेशियो तो सेम हो जाएगा। देयरफॉर ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू डी ई बाय डी एफ। साइड का रेशियो तो इक्वल हो गया, लेकिन इंक्लूडेड एंगल भी तो इक्वल होना होगा, तब ना हम लोग का सिमिलर होगा। कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा क्राइटेरिया, एस ए एस सिमिलरिटी, एस एस सिमिलरिटी, टू साइड रेशियो, टू साइड इक्वल नहीं, टू साइड का रेशियो एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल। यहाँ टू साइड का रेशियो तो इक्वल है, लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर नॉट सिमिलर, है ना। यहाँ क्या कहता है, ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर, यानी ये हो गया फॉल्स, ये हो गया, है ना। 4 नंबर हो गया। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, टू आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आर सिमिलर, टू, यहाँ आइए आपका 5 नंबर क्वेश्चन, टू आइसोसेलेस, आइसोसेलेस यानी दो साइड इक्वल, कौन, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला, यानी ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, और राइट ट्रायंगल है तो ये इक्वल, एंगल भी इक्वल, यानी साइड का रेशियो तो 1 होगा, ये दोनों का भी 1, ये दोनों का भी 1। ये हमेशा आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल कौन होता है, हाइपोटेनियस इक्वल नहीं होता, वो तो हमेशा ग्रेटर होता है, क्योंकि 90 के अपोजिट साइड हमेशा ग्रेटर होता है। इक्वल कौन होगा, 90 डिग्री बनाने वाला साइड, 90 डिग्री बनाने वाला साइड, तो आपका क्या हो गया, ए बी सी एंड डी ई एफ। तो आपको ए बी और बी सी इक्वल होगा, ए बी और ए सी इक्वल नहीं होगा, बी सी और ए सी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए सी इज ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ए बी बाय बी सी इक्वल टू 1, ऐसे ही आपका है डी बाय ई एफ इक्वल टू 1। अब ये दोनों तो इक्वल हो गया, ए बी बाय बी सी इक्वल टू डी ई बाय ई एफ, और इंक्लूडेड एंगल बी इक्वल टू ई इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो 90 छोड़ के दूसरा नहीं होगा, देयरफॉर ये क्या होगा, ऐसे एस सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर ट्रायंगल आपका डी ई, ये सिमिलर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, टू आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, यानी ये हो गया आपका क्या, टू। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में।
क्वेश्चन नंबर कहता है टू आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर इफ एन एंगल ऑफ वन इज कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द अदर। अगर एक एंगल, कोई भी एंगल बराबर है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसी में आप देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बड़ा, देखिए 6 नंबर, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई भी एंगल इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड, कोई भी, अगर ये वर्टिकल एंगल इक्वल है तो हम लोग का क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, तब तो ऐसी सिमिलरिटी से होगा कोई कंडीशन में। मतलब ये अभी कह नहीं रहा है कि वर्टिकल एंगल ही इक्वल है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो आपका 4 में किए थे उसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वहाँ वर्टिकल कोई एंगल इक्वल नहीं दिया था, केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें कोई एक एंगल, अब कौन एंगल इक्वल है पता नहीं है, लेकिन कोई एक एंगल इक्वल है। अगर वर्टिकल एंगल इक्वल हो, है ना, तब क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा, है ना, तब ये सिमिलर होगा, ट्रू। अगर वर्टिकल एंगल छोड़ के कोई दूसरा एंगल, ये छोड़ के आपका मान लेते हैं ये 30 है और ये 30 है ना, ये 30 है और ये 30 है, तो ये 30 है तो अब ये दोनों इक्वल है तो ये भी तो 30 हो गया, ये दोनों इक्वल है ये भी तो 30 हो गया, है ना। ये दोनों के सहारे ये 30 30 60, तो वर्टिकल एंगल कितना हो गया 120, यानी वर्टिकल एंगल इक्वल हो गया, है ना। तो हम लोग का क्या हो गया, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रापीजियम ABCD, इसका डायगोनल ट्रापीजियम, ये पैरेलल, ये वो कहता है इसका ट्रापीजियम एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब AO बाय BO इज इक्वल टू AO बाय CO इज इक्वल टू आपका DO बाय BO, है ना। तो हम लोग इसको सिमिलर कर देंगे, पैरेलल है तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, है ना। तो मेरे पास क्या होगा, देखिए इन ट्रायंगल ODC एंड ट्रायंगल AOB क्या है, एंगल D एंगल B के इक्वल, एंगल C एंगल A के इक्वल, OO इक्वल है ये। अब O से ले लीजिए क्या है, DO बाय BO इक्वल टू CO बाय AO हो गया। अब यही तो हमको प्रूव करना है, AO बाय CO इक्वल टू DO बाय BO, यानी दोनों का रेशियो क्या होता है, सेम, ये हो गया आपको ट्रू। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव था, उसको आपको तर्क के साथ समझा के यस नो या ट्रू फॉल्स करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 12 में चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका फिगर है, देखिए ये फिगर बना हुआ है और गिवन क्या क्या है, GHE ये 90, GHE इक्वल टू DFE यानी ये भी 90 ये भी 90, इसका मतलब ये 90 तो इधर भी 90, ये 90 ये भी 90। अब क्या है, DH इक्वल टू 8, ये है आपका DH इक्वल टू 8, DF इज इक्वल टू 12, DG यहाँ से यहाँ तक ये आपका है कितना 3x माइनस 1, और DE ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपको कितना है 4x प्लस 2। चलिए अब ये दोनों को और कुछ नहीं करना है,
केवल सिमिलर करके हमको क्या क्या फाइंड करना है, यानी फाइंड करना है DG एंड PE, DG एंड PE, DG एंड PE, DG एंड PE। ये हमको x के फॉर्म में है, x का वैल्यू निकाल के इसमें बैठा के हम लोग DG और DE का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। कौन सा, DHG इन ट्रायंगल, DHG एंड ट्रायंगल, कौन सा आपका DHG और DFE, DFE, ये दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है। एक तो D दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी D और इस ट्रायंगल में भी D, तो यहाँ क्या हो गया, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, क्या, कॉमन हो गया। अब देखिए एक 90 है, कौन कौन एंगल, इसका DGH, H90, इसका F90। अब AA सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया और खोजने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी क्या हो गया। अब ऑर्डर घटक का सही रखिए, यही पॉइंट है, यानी DH, अब है DF, अब DH में कौन बच गया, G यहाँ लगा दीजिए, DF में कौन बच गया, E यहाँ लगा दीजिए। अब करस्पॉन्डिंग साइन ले लीजिए, करस्पॉन्डिंग साइन लेंगे तो क्या है, हम लोग को DH बाय DF, DH बाय DF इज इक्वल टू आपका DG बाय DE। अब देखिए इसमें हमको क्या क्या किया है, DH 8 है, DH 8 है, DF 12 है, DG 3x माइनस 1 और DE 4x प्लस 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से पहले 4 2 जा 4 3 जा, 2 इंटू 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 8x प्लस 4 9x माइनस 3। अब 9 को इधर ले आइए, 8x माइनस 9x माइनस 3 माइनस 4, क्या हो गया, माइनस x माइनस 7 माइनस माइनस 6, x इक्वल टू 7। x का वैल्यू तो निकल गया मेरे पास, क्या हो गया, x का वैल्यू निकल गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, DG, देयरफॉर DG क्या है, 3x माइनस 1, x के जगह हम लोग रखेंगे 3 इंटू 7 माइनस 1, यानी 21 माइनस 1 इज इक्वल टू 20, निकल गया। अब आइए आपका कौन, DE, DG का वैल्यू निकल गया, DE क्या है, 4x प्लस 2, यानी 4 इंटू 7 प्लस 2, यानी 28 प्लस 2 यानी 5, यानी दोनों आंसर मिल गया क्या, DG इक्वल टू 20 और D इक्वल टू 30, यही मेरा आंसर है। इसमें यूनिट नहीं है, मीटर कोई यूनिट आप लिख दीजिएगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, ताकि हम जितना भी आपको वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।